एक छोटी सी पंक्ति आप लोगों को सुनाऊंगी, पर उससे पहले एक जो कॉन्टेक्स्ट है इसको सुनाने का वो बता देती हूँ आप लोगों को कि आज बहुत दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट ईयर के बाद मेरी एक दोस्त से बात हुई। तो फिर उसने अपने बारे में बताया, मैंने भी उसे अपने बारे में बताया। तो उसने बताया ये वो हुआ है, लाइफ में क्या चल रहा है। फिर मैंने भी अपने बारे में बताया कि लाइफ में ये चल रहा है, पूरे डिटेल में नहीं, और डिटेल में ज़्यादा बताने की मुझे मैं थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। तो फिलहाल मैंने बताया कि कई साल हो गए घर बना रही हूँ और उसी में मेरा सारा फोकस है, एक छोटा सा। तो उसने कहा मुझे पता है, लेकिन तुम कब से घर बना रही हो, अभी तक तुम्हारा घर बना ही नहीं। एग्जैक्टली उसने सेम इसी तरीके से कहा, और उसने मजाकिया तरीके से कहा, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा कि इंसान एक घर बनाने के पीछे कितना संघर्ष करता है, उसको हम कितने लाइटली लेते हैं। एनीवेज मुझे बुरा नहीं लगा, और उसने जब ये बताया तो मैंने ये नहीं किया कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं कि मैं घर बनाने से लेके अभी तक क्या क्या चीज़ों को मैंने फेस किया है। तो मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती हूँ। लेकिन तभी मुझे एक याद आया कि हिंदी के जो साहित्यकार है, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री श्री रामदरस मिश्रा जी, तो उनका एक कविता है और उनके जो कुछ पंक्तियां हैं वो बहुत ही मुझे टच करते हैं, क्योंकि ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैंने बहुत पहले ही इसे अपने डायरी में लिख के रखा था, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी वो पंक्तियां कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठता गया मैं सर अपना धीरे धीरे, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, ना हंस कर न रोकर किसी ने उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। घर बनाना लोगों के लिए पता नहीं, बट मेरे लिए इस जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। जिसके पास एक ईंटा ना हो, एक ईंट का टुकड़ा ना हो, वो अगर घर बनाने के बारे में सोचे तो वो बहुत ही बड़ी बात नहीं कह सकती हूँ। उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। तो मैं घर बना सकती हूँ, इस सोच को लाने में मुझे 8 साल लग गए। मैं जब बाहर काम करने आई अपने गांव घर बच्चों को छोड़ के, तो तब जो प्रायोरिटीज थी कि हाँ बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा एडुकेशन, इतना अगर मैं प्रोवाइड करूँ तो काफ़ी है। उससे ज़्यादा सोचने की मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी, और मैंने उसके आगे सोचना, मतलब मुझे लगा कि इट्स बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग में, मुझे इतना इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना होगा उतना ही करेंगे ना। तो जब मैं घर बना सकती हूँ, ये सोच आने में मुझे 8 साल लग गए। तो इंसान बहुत सफ़र करता है, और वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। लोगों को लगता होगा, और लोग कुछ भी सोचते हैं अपने हिसाब से। हम भी दूसरों को देखते तो हम भी सोचते हैं कि उस इंसान के बारे में एक हम लोग अपना मत बना लेते हैं कि इंसान ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे बारे में भी लोगों को बहुत सारे व्यू है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं मेरे बारे में, बट ठीक है, मैं उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जब कोई अपने दोस्त या कोई अपने अगर इस तरह से बातें मतलब बहुत ही लाइटली लेते हैं, तो थोड़ा सा इतना सा फील होता है। बट मैं उसे बुरा नहीं मान रही हूँ, बट ये कविता इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सूट होता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं। आई होप आप लोगों को सही लगा होगा, एंड बाय।